हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू। आज हम देखने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, दैट इज शेड्यूल्स अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, थेरी यूनिवर्सिटी या बोर्ड की हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। इसके साथ में आपको कुछ ट्रिक्स भी दूंगा जिससे आप इस शेड्यूल्स को याद कर सकोगे। ओके, तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आपके साथ एक नोटबुक और पेन लेके बैठ जाए ताकि आप ट्रिक्स आपके साथ नोटबुक में लिख सकें। और एक अपील है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो लेट अस स्टार्ट। सो फर्स्ट जो शेड्यूल है वो है शेड्यूल ए। जब कभी भी आपको रिटेल शॉप या मैन्युफैक्चरिंग या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लाइसेंस चाहिए, कहीं भी आप जाते हैं तो आपको चाहिए होता है एप्लीकेशन। सो इसके रिलेटेड जो फॉर्म्स है वो फॉर्म्स दिए हैं शेड्यूल ए में। ओके, सो स्टार्ट होता है शेड्यूल ए फॉर्म से। सेकंड जो है उसके साथ आपको फीस भी भरना होता है एप्लीकेशंस के साथ। कोई भी एप्लीकेशन आप भरते हैं तो वो दिया है शेड्यूल बी में। ओके, उसमें दिया है फीस। शेड्यूल सी और C1 जो है ये बहुत बार डिस्कस होता है, दैट कंटेन्स बायोलॉजिकल एंड अदर स्पेशल प्रोडक्ट। शेड्यूल सी एंड शेड्यूल C1। शेड्यूल डी एंड शेड्यूल के दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। इसको याद रखना, लिखो नोटबुक पे, शेड्यूल डी एंड शेड्यूल के दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। What is Schedule D? That contains list of drugs which are exempted from the import. Okay, so that contains list of drugs which are exempted for import. Schedule E, that contains list of poisons and their regulation. Schedule E और Schedule T ये जो है ये दोनों रिलेटेड है एक दूसरे से। हम देखेंगे उस नेक्स्ट स्लाइड्स में। फर्स्ट बाद में इसके आता है शेड्यूल एफ। शेड्यूल एफ जो होता है दैट इज़ रिलेटेड टू द ब्लड बैंक। इसको याद कैसे करना है, समझने के लिए या याद रखने के लिए। एफ दैट इज़ फॉर फीमेल। फीमेल अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो प्रेग्नेंट लेडी प्रेगनेंसी होने के बाद उसको पहले ब्लड लगता है। सो एफ इज़ रिलेटेड टू द ब्लड बैंक। F1 दैट इज़ उसको जो भी न्यूबॉर्न बेबी होगा, न्यूबॉर्न बेबी को वैक्सीनेशन पहले करते हैं तो F1 होता है वैक्सीन्स के रिलेटेड। F2 जो होता है जो उसका अगर उसका सिजेरियन हुआ है प्रेग्नेंट लेडी का, याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ खाली। ओके, सो वहाँ पे सर्जिकल ड्रेसिंग ही ज़रूरी होता है। सो F2। F3 जो होता है अम्बिलिकल टेप्स होते हैं, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है it is connected with the mother with the umbilical cord. So for that we require umbilical tapes. So that is given in the standards for that umbilical tapes and regulations are given in schedule F3. Next जो है schedule double F। ये double F दो आँखें आपकी तो ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट इसमें होंगे। ओके, ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट के रिलेटेड जो भी रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स है, ऑइंटमेंट सॉल्यूशन जो भी होगा तो उसमें दिया होगा। शेड्यूल जी ये जो है इट इज़ रिलेटेड टू द ड्रग्स विच आर टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन। सो यहाँ पे जी फॉर जनरल फिजिशियन ऐसे लिखो आप। तो जनरल फिजिशियन के प्रिस्क्रिप्शन पे वो ड्रग्स दिए जाएंगे, उसके सुपरविजन में ही आपको ड्रग्स लेने पड़ेंगे। शेड्यूल एच जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है। शेड्यूल एच दैट कंटेन्स लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। ओके, सो दिस विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इसका सेल नहीं हो सकता है। शेड्यूल जे, जे फॉर जॉन्डिस। जॉन्डिस या ऐसे दूसरे जो भी डिसीजेस है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, HIV है, ऐसे बहुत सारे डिसीजेस और डिसऑर्डर की लिस्ट जो है शेड्यूल जे में दी हुई है, जिसका कोई भी क्लेम नहीं कर सकता कि ये डिसीजेस और एलिमेंट्स डिसऑर्डर्स जो भी हैं वो क्यूअर होंगे। ओके, तो ये शेड्यूल जे में दिया है। शेड्यूल के मैंने बोला था कि डी एंड के आर रिलेटेड टू ईच अदर। सो शेड्यूल के में जो है एग्जम्प्टेड है, शेड्यूल डी में भी एग्जम्प्टेड है। डी में एग्जम्पशन फॉर इंपोर्ट है, के में एग्जम्पशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग।
Schedule M, this is also an important schedule which gives the guidelines related to the GMP. So इंडिया में जो GMP है अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, दैट इज गिवन इन शेड्यूल M. So that gives manufacturing premises, the manufacturing waste disposal and equipment regulations. जो भी GMP related गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस रिलेटेड गाइडलाइन है शेड्यूल M में होगा. इसमें M1 वो है होम्योपैथी के रिलेटेड, सेकंड है M2 कॉस्मेटिक के रिलेटेड और थर्ड है मेडिकल डिवाइसेस. सो इसको याद रखने के लिए आप एक शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं HCM. ओके, नेक्स्ट इज द शेड्यूल N दैट इज़ फॉर नंबर्स. सो जो नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट्स लगते हैं फॉर रनिंग एफिशिएंट फार्मेसी, दैट where the compounding and dispensing of medication that has been done, for that schedule N is there. O that is for the disinfectant. You can remember phenol, all. So O is related to disinfectant. You can make its correlation with the double F also. दो आँखें होती है तो वहाँ पे ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट F ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट के लिए रिलेटेड शेड्यूल है. और जो ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट होते हैं उसमें भी हम प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं. सो O में होता है डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स. नेक्स्ट जो है शेड्यूल P में दिया जाता है द रेगुलेशंस रिलेटेड टू लाइफ पीरियड एंड स्टोरेज. तो पहले लाइफ आएगी और बाद में जो पैक साइज होगी वो दी होगी P1 शेड्यूल में. ओके, नेक्स्ट जो है Q फॉर कोल्टार डाइज. जो कोल्टार डाइज एंड पिगमेंट्स होते हैं सोप एंड कॉस्मेटिक्स में यूज़ होते हैं, तो वो दिया है शेड्यूल K में. R फॉर रबर लैटेक्स. सो दैट गिव्स द regulations and requirement related to the condoms. So schedule R contains the regulations related to the condoms. Schedule S that contains the standards which are given by the Bureau of Indian Standards related to the cosmetics. Okay, schedule S for standard cosmetics. शेड्यूल T मैंने कहा था कि शेड्यूल E और T में कुछ तो भी रिलेशन है. शेड्यूल E में दिया था लिस्ट ऑफ पॉइजन्स. बहुत सारे जो पॉइजन्स है या पॉइजनस सब्सटेंसेस है जैसे कि मर्क्यूरी है, सल्फर है, वो यूज़ होता है ट्रेडिशनल मेडिसिन में. सो T फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, दैट इज़ आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी का जो मैन्युफैक्चरिंग होगा उसके रिलेटेड जो भी गाइडलाइन है शेड्यूल T में दिए हुए हैं. शेड्यूल U जो है इसका जो भी रिकॉर्ड होगा मैन्युफैक्चरिंग का, यानी सभी जो रिलेवेंट प्रोविजंस है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के, वो उसके रिलेटेड जो रिकॉर्ड कीपिंग है उसका शेड्यूल U में आपको रिकॉर्ड रखना है. नेक्स्ट है V फॉर विक्ट्री. ये फार्मास्यूटिकल्स के बारे में अगर किसी को पेटेंट मिलता है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है. सो V फॉर विक्ट्री. ओके, विक्ट्री व्हेन यू गेट पेटेंट. शेड्यूल W जो है डिलीट किया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आपको याद रखना है दैट कंटेन्स रेगुलेशन रिलेटेड टू दैट वाज कंटेनिंग रेगुलेशंस रिलेटेड टू द जेनेरिक प्रोडक्ट्स. शेड्यूल X यानी नो, डू नॉट यूज. ओके, और देयर इज सम रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट यूज. सो दैट कंटेन्स द लिस्ट ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस. नेक्स्ट जो है शेड्यूल Y में दिए होंगे दी different requirements for the clinical trial of new drug substances और new drugs. ओके, सो ये हो गए A to Y अलग अलग शेड्यूल्स. आपको इस पिक्चर में जो दिख रही है लेडी, दैट इज़ द लेडी फ्रॉम सिएटल USA who has undergone the treatment or the clinical trial for coronavirus. You can search for that on the Google and write her name in the comment box. Okay, so thank you. आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू. हैप्पी लर्निंग.